जावेद अख्तर जैसे लोग ये टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल है। जावेद जी कला जगत से आते हैं, कला पर ध्यान दें, कलाकारी पर ध्यान न दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। आपने अक्सर अपने जीवन में फंडामेंटल राइट का जिक्र होते हुए कई बार सुना होगा या फिर आपको खुद पता होगा, लेकिन उसमें से फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आजादी का देश में खूब इस्तेमाल किया जाता है। भारत में यूं तो कई लोग हैं जो अपनी गरिमा को भूलने में देर नहीं लगाते, लेकिन यहाँ गीतकार से ट्रोलर की भूमिका निभाने वाले जावेद अख्तर साहब इन दिनों सोशल मीडिया पर देश के हर मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। अब देखिए, सीधी बात है, उन्हें भी रखना चाहिए क्योंकि देश के नागरिक हैं, लेकिन साहब को इन दिनों फिल्मों में लिखने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो अब वो ट्विटर पर लिख रहे हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि जावेद अख्तर साहब ट्विटर पर अब बेबुनियादी बातें लिख रहे हैं। एक तरफ पूरा देश, यहां तक कि राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक को लेकर चिंतित और गंभीर है, वहीं शब्दों की रचना करने वाले जावेद साहब पीएम मोदी के लिए लिखते लिखते ऐसी ओछी बातें लिख गए कि उनकी रचनात्मक मानसिकता देशवासियों पर भारी पड़ गई। दरअसल 5 जनवरी की दोपहर पंजाब के बठिंडा स्थित हुसैनी वाला फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी किसान प्रदर्शनकारियों के कारण 20 मिनट तक फंसी रही और उन्हें फिरोजपुर की रैली रद्द करके वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद पीएम के साथ हुई सुरक्षा चूक को लेकर हर तरफ राजनीति ने अपना पैर जमा लिया। जहां एक और कुछ लोग अपनी बचकानी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं और पीएम की सुरक्षा को खेल समझकर ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। अब उन्हीं लिस्ट में जावेद अख्तर का भी नाम आ गया है, जिन्हें इस बात से कभी कोई मतलब नहीं हुआ कि देश के हित में क्या काम हो रहे हैं और देश में क्या अच्छा चल रहा है, लेकिन उन्हें इस बात की खबर होती है कि प्रधानमंत्री के साथ क्या गलत हो कि मैं ट्वीट करूं। अब आप लोग ही बताइए, ऐसे व्यक्ति को क्या कहना चाहिए जो अपनी कला का इस्तेमाल करने के बजाय राजनीतिकरण का प्रदर्शन कर रहे हैं। बात अगर भारत की राष्ट्रवादी बेटी कंगना रनौत की हो, तब इनकी नींदें अचानक से खुल जाती है, और जब बात आई पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की, तो बस इन्हें सोशल मीडिया पर सहारा मिलता है अपने शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। जावेद अख्तर ने बीते सोमवार यानी कि 10 जनवरी को किए गए ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पर एक अस्पष्ट और कई लोगों द्वारा काल्पनिक बताए जा रहे खतरे पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और इस पर विचार विमर्श किया। वो एक लाइट मशीन गन से सुसज्जित बॉडीगार्ड्स के घेरे में बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 करोड़ भारतीयों पर नरसंहार के खतरे पर एक शब्द भी नहीं कहा। यहाँ इनके ट्वीट को आपने बिल्कुल सही तरीके से एक एक शब्द सुना। अब आपसे सवाल है, जिन्हें पूरा देश प्यार करता है, जिन्होंने जनता का भरोसा जीतकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर देश हित में दिन रात काम कर रहे हैं, जो अपनी राजनीति को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए देश के लिए अपना काम कर रहे हैं, जहां उनकी जान को 20 मिनट तक पंजाब में खतरा रहा। ऐसे संवेदनशील माहौल में जावेद अख्तर इसे मनगढ़ंत कह रहे हैं, तो इन्हें जवाब अगर देंगे तो आप क्या देंगे? क्या ये देखकर आपको गुस्सा नहीं आता? जरूर आएगा, क्योंकि गीतकार की ऐसी टिप्पणी के बाद हमारे पास भी कई शब्द हैं, लेकिन बंदिशें और दायरा हम बखूबी जानते हैं, और आपका और हमारा नाराज होना जायज है, क्योंकि बात देश के प्रधानमंत्री की है। यहाँ इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गीतकार जावेद अख्तर को करारा जवाब दिया है। यहाँ इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गीतकार जावेद अख्तर को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा, जावेद अख्तर जैसे लोग टुकड़े टुकड़े गैंग स्लीपर सेल है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर जैसे वो जाहिलों जैसे उससे उनकी स्वयं की कालिक हो गई है। फिलहाल यहाँ इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए HCN न्यूज। धन्यवाद।